तो अब ये हथेली को इस पर रखो, ये किसकी रवायत है? ये अभी बताता हूँ। हथेली को इस पर रखा, 3 उंगली को कलाई पर रखो। बाद लोगों को मैंने देखा कि तीनों उंगली लटकी हुई है, ये सुन्नत के खिलाफ है। तीनों उंगली को कलाई पर रख लो। देख लो फिर इसको, देखो भाई, देख लो, खूब देख लो। हथेली को इस पर रखो। यदाहुल युमना अला कफ़हुल युमना अला कफ़हिल युसरा, हथेली दाहिनी को बाईं हथेली पर रखो। 3 उंगली असाबिअहु सलास, तीनों उंगलियों को ऊपर बिछाओ। इससे पकड़कर कहाँ बांधो? ताहत सुरती, नाक के नीचे। अब नाक के नीचे कैसे बांधेंगे आप? क्या नाक को टटोलेंगे सब लोग? अब तमाम खड़े सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नहीं, ढीला छोड़ दो। अल्लाह ने हाथ ही इतने लंबे बनाए, ठीक नाक के नीचे पहुंच जाएंगे। हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, एकदम कहते हैं नाक, देखो ये है, हाथ पहुंच गया। अल्लाह ने हमारे हाथ अबू हनीफा के मसलक की तायद कर रहे हैं। खुदा ने हाथ ही इतने लंबे बनाए कि बिल्कुल सही पहुंच जाएंगे। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। अल्लामा शामी दुर्र मुख्तार में लिखते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यदो यदैहि ताहत सुरतिही, अपने नाक के नीचे हाथ बांधो। हनफिया की, हमारे पास हनफी लोगों के लिए बता। अब कोई अरब, अब आप हज को जाए काबे शरीफ में, या अरब लोग हों तो वहां ना बोले आप, वहां खामोश रहे। उनको वो है पंजाब का एक मकूला कि इस बगौल पे कुछ न बोल। बात जगह ऐसा भी आएगा वहां खामोशी भी फायदा है, इस बगौल पे कुछ न बोल। अब ये तो खड़े होने की सुन्नत अदा हो गई है। और सजदे का ये बता दिया कि नाक लगाना भी वाजिब है। बाद लोग नाक नहीं लगाते, मैंने आंखों से देखा, पेशानी लगी नाक में और जमीन में, चावल के बराबर भी फासला होगा, नमाज दोहरानी पड़ेगी। नाक भी लगाना वाजिब है, और पहले नाक लगाए फिर पेशानी लगाए। ये चंद सुन्नतें मैंने उसकी नमाज की बता दी। अब दुआ करो भाई, अल्लाह ताला पाँव का दरमियान। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वयस्तहिब्बु अन यकूना बैन रिजलैहि मिक़दार अर्बअ असाबिअ, यानी मुस्तहब है कि दोनों पांव के दरमियान में कम से कम 4 अंगुल का फासला हो। इससे ज्यादा भी किया जा सकता है अगर किसी के पांव मोटे मोटे हों या कोई बीमारी ऐसी हो, तकलीफ हो तो, मगर किबला का रुख न बदलने पाए। लेकिन 4 अंगुल का फासला मुस्तहब है, फुक़हा ने लिखा शामी में 4 अंगुल। और अगर ज्यादा हो तो कोई मजाका नहीं, 4 अंगुल से कम न हो, 8 भी हो सकता है, मगर 4 अंगुल फर्स्ट डिवीजन है। इसके बाद अगर कोई है वो है तो मजबूरी है, इस बीमारी वगैरह ठीक है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, रिवायात के सामने फुक़हा जो रिवायत बयान करके मसला बताते हैं, वो तमाम हदीसों को सामने रख करके फैसले करते हैं। इसलिए मैं शामी का हवाला दे रहा हूँ, जिससे सारी दुनिया के मुफ्ती मसला बताते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या मुल्क शाम का हो, अरब का हो या आजम का हो। शामी सबसे बड़ी किताब है। मौलाना अगर इमाम साहब नहीं है वरना ये बताते।